गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने लेवल A2 का सेकंड टॉपिक हमने वैसे स्टार्ट कर दिया था, तो जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, व्हाट टाइम इज इट हमने स्टार्ट किया था। यानी कि अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या टाइम हो रहा है, या हम किसी से पूछना चाहते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो हम उसको इंग्लिश में किस तरीके से पूछ सकते हैं किसी से। ठीक है, या अगर हमसे किसी ने पूछा है टाइम, ठीक है, कि व्हाट इज द टाइम या व्हाट टाइम इज इट, तो हमें उसका रिप्लाई कैसे देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वॉच है, ठीक है, कोई मुझसे टाइम पूछ रहा है और टाइम हो रहा है अभी 2:30। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने कल क्या बताया था, हम सिंपली क्या बोलेंगे, इट्स बोलेंगे। इट इज, इट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इट्स और जो भी हमारा टाइम होता है। ठीक है, जैसे इट्स 2:30, ये एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, प्रॉपर जो हमारा टाइम होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं 12:30, क्योंकि 12:30 को हम क्या बोलते हैं, 12:30 कहते हैं। ठीक है, जैसे 7:05 को आप 7:05 कह सकते हैं, 4:10 को आप सिंपली 4:10 कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से। अब जैसे क्या है, 8:15 हो रहा है। ठीक है, अगर कोई आपकी घड़ी में 8:15 हो रहा है, जिसको जैसे 8:45 और 8:15 होता है, जिसको हम पौने सवा बोलते हैं हिंदी में ना, तो उसी तरीके से 8:15 को हम क्या बोलेंगे, 8:15। ठीक है, अगर हमारे घड़ी में 8:15 बज रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट्स 8:15, या आप सिंपली क्या कह सकते हैं, 8:15। तो बेटर क्या होता है इंग्लिश में, मैंने हमेशा से बताया है, जब भी हम इंग्लिश स्पोकन के तरीके से सीखते हैं, तो हम हमेशा वो तरीके सीखते हैं जो शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, जो हमेशा शॉर्ट लगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगर ऐसे बोलेंगे कि इट्स 8:15, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमारी कॉन्वर्जेशन में थोड़ा सा ही लंबा जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा शॉर्ट तरीके से बोलेंगे, यानी कि इट्स 8:15। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, इट्स 8:15, इट्स 8:30, इट्स 9:30। ठीक है, जैसे ये क्या होता है हमारा 5:30, जब भी हमारे उसमें जैसे हम बोलते हैं ना 12:30, 5:30 हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट कहते हैं, 5:30। देन 6:45 होता है, यानी कि हमारा 7 बजने में सिर्फ 15 मिनट्स बाकी हैं, तो हम क्या बोलते हैं, 5:45 बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, अगर जिसको नहीं पता था वो नोट डाउन कर लो, जिसको पता है तो वो, वैसे तो सिंपली आप इंग्लिश में जब बोलेंगे तो आप सिंपल ये बोलेंगे, इट्स 6:45, इट्स 5:30, इट्स 8:15। ठीक है, सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है सीखने वाला। ओके चलो, अब क्या करते हैं, अभी सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं GIC देवप्रयाग। सारे बच्चे एकदम ऐसे अपना हाथ वेव करेंगे अगर मेरी आवाज आ रही है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत चेयरफुल बच्चे हैं। ओके, दूसरे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे GIC श्रीकोट। आप लोग अपने हाथों को वेव करो, मेरी आवाज आ रही है तो सारे बच्चे वेव करेंगे ऐसे। वेरी गुड, ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना, माइक रेडी रखना। GIC देवप्रयाग तो ऑलरेडी माइक रेडी रखते हैं, ठीक है, प्रिंस नेगी हमेशा माइक अपने पास रखते हैं। GIC श्रीकोट में भी माइक अपने पास होना चाहिए, सामने फ्रंट टेबल पे। फिर जो भी हाथ खड़े करेगा उस वो माइक ले लेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम ये ऑडियो सुनेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ये तो सिंपली इजी ऑडियो है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि वो क्या टाइम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या क्वेश्चन है, व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, What time is it? It's 10:15. Thanks. क्या टाइम बताया उन्होंने, इट्स 10:15, यानी कि 10 बज के क्या हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है, तो सिंपल इट्स 10:15। ठीक है, हमें अपनी स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ अपनी लिसनिंग स्किल्स को भी तेज करना होता है। इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ स्पीकिंग ही जरूरी नहीं होती है, लिसनिंग भी जरूरी होती है। आपके क्लास में कभी ऐसा होता है कि आपको आपकी टीचर इंग्लिश की स्टोरी पढ़ा रही होती है, तो काफी चीजें क्या होती है, हमें समझ में नहीं आ रही होती है। लेकिन अगर आप डेली कहानियां सुनेंगे, तो आप क्या खुद ये चीज नोटिस करेंगे कि एक हफ्ते के बाद आपको कुछ चीजें खुद समझ में आने लगी हैं। क्यों आने लगी है, क्योंकि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप उसको ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं किसी चीज को, तो इसमें आपकी लिसनिंग जो स्किल्स होती है वो तेज होती है और आपको चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती हैं। क्यों, क्योंकि आप अगर आप कोई केयरफुली चीजें सुन रहे हो, तो कुछ चीजें आपको कंफ्यूजिंग लगना बहुत नॉर्मल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि इसका क्या मतलब है, और फिर जब आप फाइंड आउट करोगे, तो वो जो चीज हम खुद फाइंड आउट करते हैं जो हमें समझ में नहीं आती, वो हमेशा हमें को याद रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि क्लास में बिल्कुल केयरफुली आपको सुनना है, और जब मैं पूछूं तो आपको पार्टिसिपेट करना है। तो इससे आपके लिसनिंग, स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस लेवल तीनों पे बूस्टअप आएगा। ठीक है, ओके, सिंपल हम क्या करते हैं, ये व्हाट टाइम इज इट,
इट्स 10:15 थैंक्स। ठीक है, ये एक रोल प्ले था। चलो अब कौन बताएगा मुझे टाइम जो स्क्रीन में दिख रहे हैं, जो स्क्रीन में दिख रहे हैं कौन बताएगा मुझे टाइम कि इसको हम कैसे बोलेंगे। अगर हमारी वॉच में, अभी मैंने आपको बताया कैसे बताते हैं, अगर 8:30 हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, इट्स 8:30। तो उसी तरह इनको हम कैसे बोलेंगे, कौन बताएगा, फटाफट हाथ खड़े करो। जीआईसी देवप्रयाग में से कोई है जो ये टाइम बता सकता है माइक में? गुड मॉर्निंग मैम। ओके, प्रिंस अच्छा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप मुझे बताओ ये क्या हो रहा है टाइम? 12 o'clock। बोलो, इट्स 12 o'clock। इट्स 12 o'clock। और ये वाला? इट्स 2:15। क्वार्टर पास्ट 2। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक पीछे आपके क्लास में लास्ट में किसी ने हाथ खड़े किए थे अपने, उन बच्चे को माइक दे दो। लास्ट में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, नीचे की टाइमिंग वो बताएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सौर्या। शौर्य, ओके शौर्य, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ कि ये क्या टाइम हो रहा है? 1:30। ओके, और अगर मैंने क्या बोला था कि जब भी आपसे कोई टाइम पूछता है तो हम इतना लंबा नहीं बोलते हैं, हम सिंपली क्या बोलेंगे, इट्स 1:30। हम क्या बोलेंगे, इट्स 1:30। ठीक है, और ये वाला बताओ। मैम 10:45। इट्स आप 10:45 मैम। बोलोगे इट्स, वेरी गुड। इट्स चलो क्लैप करो 10:45। शौर्य और प्रिंस के लिए। सारे बच्चे प्रिंस और शौर्य के लिए क्लैप करेंगे। और बाकी बच्चों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए क्लास में, ठीक है। और जीआईसी श्रीकोट में से भी मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चों का। 12 o'clock, 2:15, 1:30, 10:45. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी को टाइम बताते हैं। और टाइम का जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, कौन बताएगा मुझे? आप जीआईसी श्रीकोट में से कोई बताएगा? अगर हमें पूछना है कि अभी टाइम क्या हो रहा है तो कैसे पूछेंगे हम इंग्लिश में? कौन बताएगा जीआईसी श्रीकोट में से? हाथ खड़े करो। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे हम कि टाइम क्या हो रहा है? एनीवन? ओके, हम सिंपली क्या पूछते हैं, व्हाट इज द टाइम। अगर नहीं आपको याद हो रहा तो आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पूछते हैं, या क्या पूछते हैं, और दूसरा व्हाट टाइम इट इज, या व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, ये आपको अब ये तो जीआईसी श्रीकोट में से कोई बोल सकता है। ये सिंपली आपका टाइम बताना है कि इट्स 4:20 या इट्स 4:30। कौन बताएगा? ओके, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, बताओ। गुड नाम मॉर्निंग बताओ मैम। पहले अपना। माय नेम इज तनीषा। तनीषा, ओके तनीषा। चलो ये वाले ये दो आप मुझे बताओ। इट्स 4:20 और वेरी गुड, इट्स 3:25। वेरी गुड। अपना माइक अब क्या करो, आपके जो साइड में बैठे हैं उनके साइड में उनको दे दो, इस हाँ लेफ्ट हैंड साइड में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? माय नेम इज स्नेहा। ओके ओके स्नेहा, आप मुझे दो टाइम बताओगे। इट्स 9:05। एंड दिस? इट्स 7:50। वेरी गुड, इट्स 7:50। ये 9:05 भी बोल सकते हैं। और हम दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था आपको, अगर आगे आपके जीरो लगा हुआ हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, इट्स 9:05। इट्स 9:05। जब भी आपका 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 या 9 तक आपके जीरो लगा हुआ है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, 9:05। ठीक है, वेरी गुड। जीआईसी श्रीकोट में दोनों गर्ल्स के लिए क्लैप करो, कोई यहाँ पे हाथ खड़ा नहीं करता। चलो अब हम आगे मूव करते हैं। ये मैं आपके लिए पढ़ के बताती हूँ। 10:45, 9:05 या 9:05, ठीक है, 2:15, 1:30, 4:20, 12 o'clock, 7:50, 3:25। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को टाइम बताने में तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हेन इज योर बर्थडे या व्हेन इज योर बर्थडे, ये व्हेन इज है, इसको हम लोग आपको पता है शॉर्ट फॉर्म में व्हेन्स बोलते हैं। ठीक है, व्हेन इज योर बर्थडे या व्हेन इज योर
बर्थडे। तो बर्थडे क्या होता है? जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है, जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसको हम बर्थडे कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। अब बस हाथ खड़े करना जिन बच्चों को पता है ऑर्डिनल और कार्डिनल में डिफरेंस। गुड मॉर्निंग। कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस जिसको पता है कि कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं और ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं, बस पता है तो हाथ खड़े करो, अदरवाइज रहने दो। जीआईसी देवप्रयाग में कितने बच्चों को पता है क्लास में, जिन्होंने पढ़ा होगा कभी मैथ्स में, ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? किसी को नहीं पता कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में? ओके, प्रिंस नेगी को पता है, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो आप ही ऑडियो सुनो। In this video, you'll learn about ordinal numbers and how to talk about dates. Cardinal numbers describe quantities of things. For example, 1 penguin, 2 penguins, 3 penguins, 4 penguins. ये तो आप बोल रहे होंगे कि ये हमारे क्या है, ये हमारे तो सिंपल नंबर्स हो गए 1 2 3 4। तो जो हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं ना वो यही होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला आपके पास कितने टॉफीज है, हाउ मेनी टॉफीज डू यू हैव, तो आप बोलोगे आई हैव 4 टॉफीज, आई हैव 3 टॉफीज, ठीक है। तो मतलब कि जिसका आप क्वांटिटी नंबर बताएंगे, यानी कि जब आप क्वांटिटी बता रहे होते हैं कि इसका नंबर इतना है, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो ऑर्डिनल क्या होता है? आपने कभी देखा है कि मैं क्लास में फर्स्ट आया, मैं क्लास में सेकंड आया, मैं क्लास में थर्ड आया, मेरी रैंक 4th आई है, मेरी रैंक 22nd आई है, ठीक है, 21st आई है। तो ये क्या होता है? जिसके पीछे हम लोग अस्ट लगा देते हैं, एंड लगा देते हैं, 22nd, थर्ड, अर्ड लगा देते हैं, ठीक है। जो ये होते हैं ना वो क्या होते हैं? हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो आई होप अब आपको पता होगा कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कार्डिनल तो आपके सिंपल नंबर हो गए किसी चीज की क्वांटिटी जानने के लिए। कितनी कितनी बुक्स है आपके पास में? आपके पास है 4 बुक्स, जिसका आप बता सकते हो कि 4 बुक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में क्या रैंक आई, आप क्या बोलोगे? मेरी क्लास में 4 रैंक आई। आप क्या बोलोगे? मेरी क्लास में 4th रैंक आई। तो ये जो टीएच लग जाता है ना पीछे, इसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्या है? फर्स्ट, पीछे क्या लगा है? एसटी। ये क्या है? सेकेंड, पीछे क्या लगा है? एनडी। ये क्या है? थर्ड, पीछे क्या लगा है? आरडी। और ये क्या है? फोर्थ, ये क्या है? पीछे टीएच, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, हमारे इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। अब इसके भी थोड़े थोड़े से रूल्स होते हैं कि किसके पीछे हमारा एसटी लगता है, किसके पीछे एनडी लगता है, किसके पीछे आरडी लगता है और किसके पीछे टीएच लगता है, ठीक है। Ordinal numbers describe the order in which things are arranged. For example, in a row of 3 penguins, there is the first penguin, the second penguin, the third penguin, and the fourth penguin. First has the st sound. Second has the nd sound. Third has the erd sound. Fourth has the f sound. All ordinal numbers have one of these 4 endings. ये Most देखो, इसमें आप अगर नोट डाउन करोगे तो आपके जितने भी ये सारे नंबर्स हैं इनके पीछे क्या लगा हुआ है? टीएच लगा हुआ है। अगर आपकी रैंक क्लास में 4th आई है तो आप पीछे क्या लगाओगे? थ का साउंड लगाओगे, टीएच का साउंड। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20th कहते हैं, ठीक है। 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 30th कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या है? टीएच वाले साउंड जिनके पीछे लगता है। देन आते हैं हमारे एसटी। एसटी हमारे किसके पीछे लगता है? जिसके पीछे 1 लगा हुआ होता है। जिसके भी पीछे 1, जैसे आपका 21 है, ठीक है, आपका 31 है, 41 है, तो आप क्या बोलोगे? 21st, 31st, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं 41st। देन आते हैं टीएच वाले 11th, 111th, ठीक है। अब जिनके पीछे 2 लगता है उनको हम सेकंड कहते हैं, एनडी का साउंड लगाते हैं, अंड का साउंड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सेकंड, 22nd, 32nd। आरडी किसके पीछे लगता है? 3 के पीछे, थर्ड, 23rd, 33rd, 43rd। इसको आप 43 के पीछे आप आरडी का साउंड लगाते हैं।
ठीक है। तो जैसे अब अगर आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप किस तरीके से यूज करेंगे, माई बर्थडे इज द 9th of July। जब भी मैंने आपको बोला था अगर आप ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑफ लगाते हैं डेट के पीछे। अगर आप अपने बर्थडे में क्या बता रहे हैं, अगर आप लोग ऑर्डिनल नंबर का यूज कर रहे हैं तो आप उस डेट के पीछे किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, माई बर्थडे इज इन द 9th of July, ये आपका करेक्ट तरीका होता है आपका बर्थ डेट बताने का अगर आप ऑर्डिनल नंबर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपके सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देन 21st, 1 के पीछे ST लगा है, 21st, 22nd, 23rd, सेकंड के पीछे ND लगा है। ठीक है, 3 के पीछे RD लगा है। तो ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जो आप मोस्टली आप किसके लिए यूज करते हो, रैंकिंग के लिए यूज करते हो, जब आप किसी को रैंक दे रहे होते हो। ठीक है, माई बर्थडे इज द 9th of July, माई बर्थडे इज जुलाई 9th। अब ये क्या है, यूके और यूएस के अलग अलग बोलने के तरीके हैं इंग्लिश में। ठीक है, वहां पे क्या यूज किया जाता है, माई बर्थडे इज द 9th of July, हम भी मोस्टली यही वाला यूज करेंगे। ठीक है, माई बर्थडे इज जुलाई 9th, ये भी सही है। आप स्पोकन में बस आपका मेन रूल क्या होता है कि जो आप जिसको आप कुछ कन्वे कर रहे हैं वो आपको उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, रूल आप किसी भी इंग्लिश का यूज करें, चाहे आप वो ब्रिटिश इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, चाहे आप दूसरी इंग्लिश का यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस आपका जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए। ठीक है, और आपका बोलने का सेंस सही होना चाहिए, अदरवाइज इंग्लिश परफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हम ये नहीं देखेंगे कि हम कौन सी वाली लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, हम कोई भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। ओके, अब माइक लेके कौन मुझे नंबर्स को बताएगा, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, कौन इन्हें पढ़ेगा अभी? GIC देवप्रयाग में से कोई बच्चा, प्रिंस नेगी के अलावा? ओके चलो प्रिंस, आप मुझे फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ, क्या लिखे हैं, ये कौन से ऑर्डिनल नंबर है, इन्हें पढ़ के बताओ। फर्स्ट, प्रिंस आप, 11th, हाँ ओके वेरी, first, 6th, 11th, 21st, वेरी 21st, ये भी बताओ। second, बताओ। 7th, 7th, 12th, 2nd, 22, 22nd, 22nd, वेरी गुड। ये वाले बताओ, थर्ड लाइन। 3rd, 8th, 13th, 23rd। वेरी गुड। और कोई है क्लास में जो पार्टिसिपेट करेगा, बताओगे? क्लास में कोई और बच्चा है जो बोलना चाहता है नेक्स्ट 2 लाइन? कोई भी बच्चा क्लास में? ओके वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फोर्थ, का नाम बताओ पहले। मैम राजेश नेगी। मैम राजेश नेगी। चलो ये 2 लाइन आप फटाफट। 4th, 9th, 14th, 26th, 5, 10th, 20, 30th। इसको आप 20 नहीं बोलोगे, इसको 20th बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जी मैम, 20th। 20th। और इसको 5 नहीं बोलेंगे, इसको 5th बोलेंगे। जी मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलो जी। क्लैप करो इन दोनों बच्चों के लिए। और का भी पार्टिसिपेशन आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कार्डिनल होता है क्वांटिटी बताने के लिए, ऑर्डिनल होता है रैंक बताने के लिए। तो अब आप लोग लाइफ में कभी मत भूलना, मैथ्स में आपका ये स्पेशली बहुत काम आएगा, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। आगे आपके मैथ्स में आता है ये चीजें। ठीक है, तो ये आप लोग भूलना मत। अब अगर आपकी टीचर भी कभी आपको पढ़ाएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। इस ऑडियो को सुनते हैं और फिर इसमें देखते हैं उन्होंने कौन सी ऑर्डिनल डेट है उनके When's बर्थडे की। your birthday, Chen? It's the 12th of April. That's soon. What day is it today? It's the 28th of March. ठीक है, So, 2 weeks till your birthday. शैन का बर्थडे क्या बोला उन्होंने, कब है? 12th of April। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 12th, यानी कि 1, 2 और TH, 12th of April। ठीक है, और इसमें क्या बोला था कि आज कौन सा डे है मार्च का? तो टुडे इज द 28th of March बोला था, आई गेस। यस, 28th of March। ठीक है, ये था व्हेन इज योर बर्थडे या व्हेन इज योर बर्थडे। हम व्हेन इज भी बोल सकते हैं, व्हेन्स भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो व्हेन्स बोलेंगे। ठीक है, व्हेन इज योर बर्थडे। तो क्या है, इट इज
द 12th ऑफ अप्रैल। जब भी हम, आप ये रूल हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग ऑर्डिनल नंबर का यूज कर रहे हैं तो मंथ बोलने से पहले आपको ऑफ का यूज करना है, अदरवाइज वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, ठीक है। इट्स द 12th ऑफ अप्रैल। व्हाट डे इज इट टुडे? इट्स द 28th ऑफ मार्च। अगर आप सिंपल डेट बोल रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं सिंपल, आप कार्डिनल यूज कर रहे हैं, तब आप ऑफ नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आप ऑर्डिनल यूज करते हैं तो आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। ओके, ये आई गेस सबको ही पता होता है इसमें कौन कौन से आएंगे। ये कौन बताएगा? जीआईसी श्रीकोट में से बोलो कोई, जीआईसी श्रीकोट में से कौन सा आएगा जनवरी के बाद? ओके चलो आप बताओगे, जीआईसी श्रीकोट में जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक ऑन करो एक बार। जनवरी के बगल में जी फेब्रवरी, बगल में जी गुड, मार्च, फिर यहाँ अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। ओके चलो एक और काम करोगे, अक्टूबर की मुझे स्पेलिंग सुनाओगे? OCTOBER अक्टूबर। वेरी गुड। और फरवरी की? FEBRUARY फेब्रवरी। वेरी गुड। इनके लिए क्लैप करेंगे सारे बच्चे क्लैप करेंगे इनके लिए, बिल्कुल सही स्पेलिंग सुनाई उन्होंने। बैठ जाओ। जिसको स्पेलिंग में थोड़ा सा भी इशू होता है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को अगर कोई भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, जो हमारे ईयर में आने वाले मंथ्स होते हैं उसको आप नोट डाउन कर लो, और याद कर लोगे तो फिर आपको लाइफ टाइम के लिए वो याद रहेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें पढ़ा क्या क्या था? इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था हाउ ओल्ड आर यू, हाउ आर यू, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हाट डे इज इट टुडे, व्हाट टाइम इज इट। ये सारी चीजें हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखा था। अब आप लोगों को क्या होना चाहिए, कभी भी फ्यूचर में आप किसी से ये पूछ रहे हैं या कोई आपसे ये चीज पूछ रहा है, तो आप सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए कि आपको वो चीज इंग्लिश में उनसे पूछनी है, ठीक है। और अगर उन्होंने हिंदी में पूछा तो आप इंग्लिश में उसका रिप्लाई देंगे। किसका? हाउ ओल्ड आर यू का रिप्लाई हम कैसे देते हैं? आई एम वेरी वेल या आई एम फाइन, थैंक यू, ठीक है। हाउ आर यू का हम कैसे बोलते हैं? सेम वही बोलते हैं। हाउ आर यू, सॉरी, हाउ आर यू का हम बोलते हैं हम फाइन है, हम ठीक है, आई एम वेरी वेल। देन हाउ ओल्ड आर यू मतलब आई एम 16, आई एम 19, जो भी हमारी एज होती है, सिंपली हम कह सकते हैं आई एम 14। अगर आप चाहें तो पीछे लगा सकते हो आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। व्हेन इज योर बर्थडे, तो मैंने क्या बताया था, आप कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा डे है, एंड देन व्हाट टाइम इज इट, तो आप उसमें सिंपली टाइम बताएंगे। तो ये सारी चीजें हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी। आई डोंट थिंक इसमें अभी हमें अपना थोड़ा सा भी टाइम देना चाहिए। ओके तो ये वाला टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, कितने बच्चों को टाइम वाला टाइम बताना, या फिर आपका आप कैसे हैं, ठीक है, आप कितने साल के हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम है बस वो हाथ खड़े करो। जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया वो हाथ खड़े करो, कि अगर आप कभी इंग्लिश में इन चीजों को पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है क्लास में? ओके वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। हमारा A2 लेवल का ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 4 लेवल होते हैं हमारे। A1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि बेसिक लेवल आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। बेसिक से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं कभी आपको बोलूँ नाउन, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि नाउन क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूँ ग्रीटिंग्स, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीटिंग्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं वर्ब्स बोल रही हूँ, आपको एडजेक्टिव बता रही हूँ क्या होता है, तो ये सारी चीजों की नॉलेज आपको ऑलरेडी होनी चाहिए। A2 लेवल पे मतलब हमें बेसिक चीजें नहीं पढ़नी है। हालांकि हमने अभी बहुत बेसिक चीजें दोबारा करी हैं, लेकिन आप उनको साथ के साथ रिवाइज करिए, ठीक है। अब हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन एंड नंबर्स कंप्लीट हो गया। अभी जो हमने किया था क्वेश्चंस वाले हमने देखे थे, व्हाट, व्हाई, हु, ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। देन आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आज हम क्या करेंगे? फ्रेंड्स एंड फैमिली करेंगे, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या होता है कि इंग्लिश में बात करना, देखो ये सारा किसका पार्ट है? ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। जब भी आप इंट्रो देते हैं तो आप अपनी फैमिली के बारे में भी तो बात करते हैं। तो अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में किसी को बताना है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, क्या, ठीक है, कितने जन रहते हैं आप लोग घर में, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, बिग फैमिली है, शॉर्ट फैमिली है, तो उसके बारे में आप इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ये हम लोग देखेंगे।
सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा? अब मुझे फर्स्ट बेंच में बैठने के अलावा जो पीछे वाले बच्चे हैं वो हाथ खड़े करके बताएगा कि सबसे पहले एग्जांपल मैं दे देती हूँ। ग्रैंड मदर की इमेज कौन सी है इसमें? ग्रैंड मदर कौन सी है? ग्रैंड मदर कौन होती है? जो दादी होती है। ऑब्वियसली इनमें यही थोड़ी ओल्ड लग रही है, तो एफ नंबर क्या होगा हमारा? ग्रैंड मदर का होगा। बाकी कौन बताएगा? पीछे देखो, जीआईसी देव प्रयाग में पीछे हाथ खड़े कर रहे बच्चे, किसी एक बच्चे को माइक दे दो। हाँ, ये जो वेव कर रहे हैं उन्हीं को दे दो। जीआईसी देव प्रयाग में माइक दे दो पीछे। हेलो, वेरी गुड, खड़े हो गुड जाओ। मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हिमांशु नेगी। हिमांशु नेगी, वेरी गुड हिमांशु नेगी। चलो अब फटाफट मुझे बताओ, डॉटर इज इमेज, डॉटर की इमेज कौन सी है इसमें से? डी। सॉरी, क्या बोला? डी। ओके, वेरी गुड। ग्रैंडफादर की इमेज कौन सी है? ग्रैंडफादर ई। ओके, सन इज इमेज, सन कौन सा इसमें से? सी। वेरी गुड। फादर, फादर इज इमेज बी। बी, वेरी गुड। एंड मदर? ए। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमें क्या है, इतना इनके लिए क्लैप करो सारे बच्चे, हिमांशु के लिए क्लैप करेंगे। ऐसे ही पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। देखो, ये हम सबको पता है, बेसिक चीज है। हमारे फैमिली में कौन कौन होते हैं? अब ये ओल्ड है तो ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है। ये होंगे फादर, ये होंगे मदर, ये उनके चिल्ड्रन होंगे। तो फादर और मदर को साथ में क्या बोलते हैं? पेरेंट बोलते हैं। साथ में इन दोनों को क्या बोलेंगे? पेरेंट बोलेंगे। इनको बोलेंगे साथ में ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। और ये क्या है? इनके बच्चे हैं, यानी चिल्ड्रन है। तो इनको हम लोग चिल्ड्रन कहते हैं, इन्हें पेरेंट्स कहेंगे और इन्हें ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे। ओके, अब ये कौन बताएगा? जीआईसी श्रीकोट में से कोई पीछे वाले बच्चे? इसको कंप्लीट करना है इनको देख के। फर्स्ट वाली इमेज पूरी, ये पूरी इमेज कौन सी, क्या है ये पूरा? इन सबको साथ में क्या बोलेंगे? जैसे एक मैं आपको बताती हूँ करके। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में ये पूरा रेड लाइन आउटलाइन जो दिख रही है वो उसका आंसर है। अब ये पूरी रेड आउटलाइन है पूरी फैमिली के ऊपर, यानी कि ये क्या शो कर रहे हैं? एक फैमिली शो कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? FAMILY, ठीक है। मिसिंग लेटर्स हमें इसमें। जीआईसी श्रीकोट में से कोई बच्चा हाथ नहीं खड़ा कर रहा है? ओके, चलो आप खड़े हो जाओ। यस मैम, जो दूसरा वाला है उसमें पेरेंट्स की स्पेलिंग आएगी वेरी गुड। थर्ड में PERENTS, पेरेंट्स। और ओके, वेरी गुड। थर्ड बताओ। तीसरे में ब्रदर एंड सिस्टर, BROTHERSISTER। फोर्थ में? और चौथे में ग्रैंड पेरेंट्स आएगा, GAR, ग्रैंड पेरेंट्स, GRANDPARENTS। वेरी गुड। और फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में? और पांचवे में ओके, ये क्या है? ये हमारे मेल फ्रेंड होते हैं। जैसे कोई भी अगर हमारा मेल फ्रेंड है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होती है उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इनके आंसर्स हैं। फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। बैठ जाओ। ओके, अब आता है हमारा द साउंड। अब देखो, अगर आप अगर ब्रदर बोलते हैं, ठीक है, फादर बोलते हैं या मदर बोलते हैं, उसमें जो TH का साउंड होता है वो द का साउंड लग रहा है। उसी तरह अगर आप थिंग कह रहे हैं, कोई चीज है, अगर वो पहले लगी हुई है, थिंग है, थ्री है, तो उसमें क्या लगा हुआ है? थ का साउंड दे रहे हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉइस साउंड, और इन्हें हम अनवॉइस साउंड कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आई डोंट थिंक इसको हमें ऑडियो सुनने की जरूरत है। ये ब्रदर है, ये फादर है, ये मदर है। उसी तरह अनवॉइस साउंड में हम क्या बोलते हैं? थिंक बोलते हैं, थिंग बोलेंगे और थ्री बोलेंगे, जिसमें थ का साउंड आता है, ठीक है। तो द वर्ड थिंग, थ्री ऑल हैव एन अनवॉइस साउंड, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही है, इसमें जानने के लिए कुछ भी नहीं है। वॉइस और अनवॉइस में डिफरेंस बताया गया है। अभी ये क्या है, हम लोग हर टॉपिक में इन्हीं से रिलेटेड चीजें देखते हैं, इनकी कॉन्वर्जेशन पढ़ते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? रॉब, डॉन, सोफिया और मेडिसिन की कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे, ठीक है।
इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑडियो को सुनेंगे और देखेंगे कि उसकी कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है। जो सही होगा उसको ट्रू करेंगे, जो फॉल्स होगा उसमें फॉल्स करेंगे। मैं यहाँ से बोलूंगी, अगर ट्रू लगता है जिसको वो हाथ खड़े करेंगे, जिसको फॉल्स लगता है वो हाथ खड़े करेंगे। ऑडियो सुनते हैं पहले हम। This is my family. Oh, nice. Is that your brother? Yes, that's my brother, and that's his wife. And who are they? Those are their children. And is that your father? No, that's his father, my grandfather. ओके तो अब ऑडियो को हमने सुन लिया, हमें पता लग गया कि जो डॉन है उसकी फैमिली में कौन कौन है। अब किसको लगता है कि ये सेंटेंस ट्रू है? अपने हाथ खड़े करो जिसको लगता है डॉन हैज ए सिस्टर, डॉन की सिस्टर है। उसने बताया क्या ऑडियो में कि उसकी सिस्टर है? जिसको लगता है कि ये ट्रू सेंटेंस है कि उसकी सिस्टर है वो हाथ खड़े करो। जिसको लगता है फॉल्स है वो हाथ खड़े करो। ओके वेरी गुड, एक ही बच्ची ने हाथ खड़ा किया और वो सही आंसर है। सिर्फ लगता है ध्यान से वही सुन रही है और कोई भी नहीं सुन रहा है। व्हाट अबाउट जीआईसी देवप्रयाग, आप लोगों ने ऑडियो नहीं सुना? उन्होंने क्या बताया था कि उनकी क्या है, ब्रदर है ना कि सिस्टर है। तो ये सेंटेंस गलत है, इसमें फॉल्स आएगा। देन व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस, डॉन हैज अ ग्रैंडफादर, क्या ये ट्रू है? जिसको ट्रू लगता है वो हाथ खड़े करो। जिसको वेरी गुड, पीछे से एक हाथ आ रहा है जीआईसी देवप्रयाग में, वेरी गुड, पीछे से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू होगा क्योंकि उन्होंने क्या बताया था जब उन्होंने कहा कि इज दिस योर फादर, तो उन्होंने कहा नो ही इज नॉट माई फादर, ही इज हिज फादर, यानी कि ग्रैंडफादर। हमारे पापा के पापा कौन होते हैं? हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, तो यानी कि उसके ग्रैंडफादर हैं। तो ये क्या सेंटेंस है? ट्रू सेंटेंस होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठिए, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, सुनने की आपको होना चाहिए कि आप क्या सुन रहे हैं, उसी के बाद आप आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं ध्यान से सुनेंगे तो नहीं आंसर्स दे पाएंगे। ये थी पूरी कॉन्वर्जेशन। दोबारा अगर मैं पढ़ूं तो दिस इज माई फैमिली, ये क्या है, मेरी फैमिली है। अगर आप किसी को फोटो दिखा रहे तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज माई फैमिली। इज दैट योर ब्रदर, क्या ये आपका भाई है? इज दैट योर ब्रदर? यस दैट्स माई ब्रदर एंड दैट्स हिज वाइफ, ये मेरा ब्रदर है। सिस्टर का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यस दैट्स माई ब्रदर एंड दैट्स हिज वाइफ, और ये उनकी वाइफ है। ठीक है, देन वो बोलती है एंड हु आर दे, तो वो बोल रहे हैं दोज आर देयर चिल्ड्रन, वो क्या है, उनके बच्चे हैं। ठीक है ना? अब हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में आई गेस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये वाला स्टार्ट हम कल करेंगे, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं पॉजिटिव होना क्या होता है। पॉजिटिव होना मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मेरी स्वेटर है, ये मेरा पेन है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। जो चीज हम बोलते हैं ये मेरा है, ये उसका है, ये तुम्हारा है, तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं दिस इज माय पेन, अगर मैं किसी चीज को अपना बता रही हूँ कि ये मेरा पेन है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, माय का यूज किया, यानी कि माय क्या होता है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। अगर मैं बोलती हूँ दिस इज योर पेन, तो योर क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। कोई भी चीज जो जिसको पॉजेस करती है, यानी कि वो हमारी है या उसकी है या उस लड़की की है, वो क्या होता है, हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो वही चीज हम लोग फैमिली को इंट्रोड्यूस करने के टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज माय सिस्टर, दिस इज माय ब्रदर, मेरा भाई है, ही इज योर सिस्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। कॉपी लेके रखा करो, नोट करते रहा करो साथ में। तो हम लोग अब कल मिलते हैं नए सेशन में, तो कल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।